हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपका क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसकी सीख लेंगे। अगर आप 12th चैप्टर की बेसिक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो गारंटीड आपका 12th चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप खुद से सॉल्व ना कर पाएँ। तो आइए हम इसके बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि हम पहले इसके बाद इसमें सर्कल के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे मैंने आपको 13 चैप्टर के जो बेसिक्स बताए थे उसमें भी मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया था। तो अभी मैं आपको बता दूं, जैसे ये सर्कल है, ये तो एक पूरा सर्कल है। अगर मैं इसे इस पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ से ये होता है आपका सेंटर, और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को टच करने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। इसी तरीके से मैं एक रेडियस इधर से भी खींच देती हूँ तो ये एक एरिया बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा पिज़्ज़ा कैसे 4 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें मैं कहती हूँ एक ही पार्ट का आपको एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। अभी तक तो आपने पूरे सर्कल का एरिया सीखा था कि पूरे सर्कल का जो एरिया है हम कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ सिर्फ इतने ही पार्ट का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालना तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बता दूं कि इन्हें कहते क्या हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इतना पूरे सर्कल का जो इतना सा पार्ट है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ये होता है हमारा सेक्टर। अब सेक्टर में आपके 2 सेक्टर हैं, एक ये सेक्टर दिखाई दे रहा होगा आपको और एक ये बड़ा सा सेक्टर है, यानी कि एक ये छोटा सा सेक्टर है और ये पूरा बड़ा सा सेक्टर है। तो इस सेक्टर को हम, इस छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इस बड़े वाले सेक्टर को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर, यानी कि ये छोटा वाला एरिया है और ये बड़ा एरिया है। अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो एनसीईआरटी बुक में इसके लिए अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके लिए अलग फॉर्मूला दिया है, बट मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप एक ही फॉर्मूले को दोनों में पुट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे है, देखो सबसे पहले बता रही हूँ माइनर। ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले बात, आपने देखा पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें सिर्फ इतने का निकालना है, इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेंटर पर पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो हम ये एरिया निकालते थे वो पूरे 360 डिग्री का हम निकालते थे, बट अब हमें क्या निकालना है, बस इतने से पार्ट का एरिया निकालना है। तो हमें अगर इसका थीटा पता हो, एंगल पता हो, तो हम इसका एरिया बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे देखूं तो हमारा एक सेंटर पे पूरे 360 डिग्री एंगल बनता था और हम पूरे 360 डिग्री एंगल का ही थीटा निकालते थे। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे कर दूँ 360 अपॉन में 360, तो इसे हम कट कर देंगे तो पूरे ही सर्कल का एरिया निकल जाता था। बट अगर हमें माइनर सेक्टर का निकालना है तो हम तो वो पाई आर स्क्वायर लेंगे ही, अपॉन में 360, ये पूरे का था तो हम पूरे एरिया ऑफ सर्कल को 360 से डिवाइड कर देंगे और जितने थीटा का हमें निकालना है हम उस थीटा को इसके साथ इंटू कर देंगे। जैसे हमें मान लो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 60, तो हम इस 60 को यहाँ पुट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यानी कि इसका रियल फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। कहने का मतलब आपको ये थीटा जो है यहाँ पे कुछ भी दिया हो, 60 है, 80 है, 90 है, 120 है, 150 है, कुछ भी अगर आपको थीटा दिया हुआ है उस थीटा से आप अपने एरिया को बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हो। अगर अब हम बात करते हैं मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर में क्या होता है, मेजर सेक्टर में क्या हो, माइनर सेक्टर तो आपका इतना 60 है, बाकी बचा हुआ जो है मेजर सेक्टर है, तो हम उसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बट हमारा जो थीटा है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, तो अभी हमारा यहाँ पे अगर थीटा देखें तो थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी कि हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री। और अभी हमें तो मेजर का निकालना है, तो मेजर के लिए हमारा टोटल जो थीटा होता है वो 360 डिग्री होता है। उसमें से जो हमारा ये थीटा दिया हुआ है अगर हम उसे माइनस कर दें 60 डिग्री को, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 300, यानी कि ये आ गया हमारे पास मेजर थीटा यानी बड़ा वाला थीटा आ गया। अब हम इस वैल्यू में इसको पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो भी हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बट अब आप यहाँ पे थीटा क्या पुट करोगे, यहाँ पे आप थीटा पुट कर दोगे 300 डिग्री, सॉरी
360। क्लियर है? यानी कि सिर्फ अगर हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो इससे हम माइनर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं और मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि हम सेगमेंट का एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं। अब मान लो इससे रिलेटेड आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो कभी कभी किसी कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत ईजिली तरीके से दिया हुआ, आर आपको दिया हुआ है 7, थीटा आपको दिया हुआ है 90 डिग्री और आपको कहा है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको 3 चीज़ें दे दी गई हैं और आप इसको पुट कर दोगे और डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो अब हम इसे पुट कर लेते हैं 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 90 अपॉन में 360। अब हम इसे कट कर देते हैं, 7 से 7 कट हो गया और 0 से 0, यहाँ पे 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे बच गया 11 और 7, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 77 अपॉन में 2। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऑलमोस्ट आंसर्स को ऐसे अपॉन में ही लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि इसको पॉइंट में लिखे, आप इतना लिख दोगे आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर इसमें थीटा और एंगल्स अलग अलग दिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको थीटा नहीं दिया होता है, थीटा आपको पहचानना पड़ता है। जैसे कि कैसे, कि मान लो एक वॉच है आपके पास और आपको क्वेश्चन में दिया होगा जो इसकी मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड, इस वॉच की सबसे बड़ी सुई को हम मिनट हैंड बोलते हैं। तो ये मिनट हैंड है, मान लो इसकी लेंथ आपको कितनी दी हुई है 14। मिनट हैंड की जो लेंथ है वही हमारे सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस, और उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 40। अब क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि इस वॉच में जो ये मिनट हैंड है उसने 15 मिनट का जो टाइम है वो तय किया है, तो एरिया इसका क्या होगा 15 मिनट। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे 12 है, वॉच में यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, उसने 15 मिनट का जो डिस्टेंस है वो तय किया है। तो अगर हम देखेंगे कि पहले मान लो ये जो मिनट हैंड थी वो 12 पे थी, 15 मिनट का डिस्टेंस तय किया, वो यहाँ पे आ गई 3 पर, यानी कि 15 मिनट का डिस्टेंस हो गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया होगा और आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन है नहीं। अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन नहीं है आपको तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको देखो कुछ हिंट इसमें दिया हुआ है पहले से, जिससे आप थीटा जो है अपना इजीली तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे एक पॉइंट पे जो होता है टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो यानी कि इस पॉइंट पे ऑब्वियसली सी बात है पूरा 360 डिग्री का एंगल बना होगा। तो हम यहाँ पे अपना थीटा फाइंड करें, तो पूरा 360 डिग्री का एंगल तो था ही हमारे पास, बट अगर हम देखें तो एक वॉच में टोटल 12 पार्ट्स होते हैं और 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं 12 पार्ट से डिवाइड कर देते हैं और हमें कितने पार्ट का थीटा निकालना है, 3 पार्ट का थीटा निकालना है। तो अब हम इसे क्या करेंगे 3 से इंटू कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें थीटा मिल जाएगा 3 4 जा 12, 4 9 जा 36, यानी कि हमारा जो थीटा हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो रेडियस ये दिया हुआ है, थीटा हमें मिल गया। अब हम इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी की जगह क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि जो ये मिनट हैंड है उसने टोटल 40 मिनट का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है और आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, 40 मिनट का डिस्टेंस। अब 40 मिनट का डिस्टेंस का मतलब है यहाँ से 5 5 15, यहाँ पे 6 पर आएंगे तो 6 पे 30 मिनट हो जाएगा, 7 और 8 पे अगर वो मिनट हैंड आ जाती है तो आपका टोटल जो है 40 मिनट का डिस्टेंस तय करती है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो 360 अपॉन में 12 इंटू बाई 8, क्योंकि अब जो है आपकी मिनट हैंड है वो किस पे है 8 पर है। 8 पर होने से अब आप थीटा इसका इजीली तरीके से निकाल सकते हो, जैसे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 3 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, यानी कि 120 इंटू बाई 2, 240 आपका थीटा मिल गया और आप इजीली तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। हमने जो थीटा है यहाँ पे इस 12 और 8 से निकाला है। हम एक और तरीके से इसका थीटा निकाल सकते हैं 12 और 8 की जगह कुछ और लिखकर, जैसे कि यहाँ पे थीटा, हमारा थीटा जो है टोटल 360 डिग्री का एंगल है और आपको पता है जब मिनट हैंड पूरा 12 से लेकर दोबारा 12 तक एक बार घूमती है तो कितने मिनट कवर करती है 60 मिनट। तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देते हैं और हमें डिस्टेंस जो है कितने मिनट का निकालना है 40 मिनट का। क्वेश्चन में गिवन था कि 40 मिनट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको 40 से इंटू कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर बात वही आ गई हमारी ऊपर जो ये 2 3 वाला था,
3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 0, यानी कि यहाँ आ गया 120 इंटू में 2, 240 आ गया। और अब हम इससे इजीली तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन का आपको पूरा सॉल्यूशन बताती हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर πr² थीटा अपॉन में 360। अब हम इसे पुट कर लेते हैं, 22/7 इंटू में थीटा, सॉरी आर हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था 14। अब हम इसे 14 को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 14 इंटू में 14 इंटू में 240, हम 80 जो ये 40 मिनट का डिस्टेंस कवर किया है हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, अपॉन में 360। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 से कर लेते हैं, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 7 से 7 × 2 = 14। अब यहाँ से 3 से कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब इसको इंटू कर लेंगे, 22 इंटू बाई 2 इंटू बाई 14 इंटू बाई 2। अब इसे इंटू कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 को जब हम इससे इंटू करेंगे तो 88 इंटू में 14 आ जाएगा। और अब हम 88 इंटू में 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी तरीके से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 इंटू में 14, 4 × 8 = 32, कैरी 3, 4 × 8 = 32, 35, 8, 8, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 2, ये हमारा जो है आंसर आ गया। क्लियर है, ये हो गया हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमने पढ़ा अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हो तो भी यही फॉर्मूला लगाओगे, मेजर सेगमेंट है तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस इसमें जो थीटा है वो आपका चेंज हो जाएगा। और आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया है वो फॉर्मूला कुछ ऐसे करके दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू πr² थीटा अपॉन में 360। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर πr² और यहाँ पे 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360। और यही काम हम स्टार्टिंग में कर रहे थे जब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर मान लो यहाँ पे जो डिग्री है वो आपको 40 दी हुई है, तो बाकी सॉरी यहाँ पे अगर मान लो 40 है, 80 है, कुछ भी है, मैं एक लेट अमाउंट मान रही हूँ कि अगर यहाँ पे 80 भी है तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 360 में से 80 को लेस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा रियल आंसर होगा। और उसी थीटा को हम यहाँ पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एनसीईआरटी में 2 ये फॉर्मूले दिए हैं, अगर आप एक फॉर्मूला भी याद करके चलते हो, बस थीटा का डिफरेंस है उसमें, बस वही याद करके चलते हो, आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से सीख सकते हो, मतलब कर सकते हो। आंसर में क्या है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे इस फॉर्मूले से करो या इस फॉर्मूले से, बस थीटा का ध्यान रखना है कि थीटा आपको ये माइनर पुट करना है या मेजर पुट करना है। क्लियर है। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस पे, जैसे कि एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हमेशा ही पेपर में आता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है और यहाँ पे कुछ लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक है। अब मान लो इसकी जो लेंथ है 5 है, 10 है, 15 है, कुछ भी है, तो हमने मान लिया कि पहले उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है। इस घोड़े को जो बांधा गया है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। अब इसका मालिक इसे बांध करके भूल जाता है और ये घोड़ा यहाँ पे बैठे बैठे अब खाली तो बैठा नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, जितनी दूर में वो चल सकता है उतनी दूर, जितना एरिया इसने कवर किया इतनी दूर का उसने घास जो है बैठे बैठे खा लिया, बैठे बैठे या खड़े खड़े चल के खा लिया, इधर से सारा जो ये घास है वो खा लिया। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जितना उसने घास खाया है उसका एरिया फाइंड करके बताओ कि इसका जो एरिया होगा वो कितना उसने, मतलब कितना घास जो है खाया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्क्वायर है, अगर ये रेक्टेंगल भी होता तो भी, रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो हर एक थीटा होता है, मतलब ये सारे जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ से मिल गया थीटा 90 डिग्री। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए होंगे जिसमें आपको थीटा गिवन नहीं है, ओनली रेडियस गिवन होगा और आपको थीटा खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर होंगे आपके क्वेश्चन में जिससे आप बहुत ईजिली तरीके से क्वेश्चन में थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली ही रीड करना है और थीटा आपको मिल जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो हमें यहाँ पे थीटा मिल गया कि 90 डिग्री है। और जिस रस्सी से उसको बांधा था 5 मीटर जो लंबी रस्सी थी वो उसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस हमें कितना मिल गया, 5। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसने कितना जो है घास खाया है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे πr² थीटा अपॉन में 360, 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 90 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36। और तो अब इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू में 25 अपॉन में 14। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या हो जाएगा 25 और 25,
तो यहाँ पे आ जाएगा 275/14 और आप अपने आंसर को इस तरीके से लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दे दी, क्या दे दिया कि जो उसका मालिक था भाई उसका काम वाम खत्म हो गया, अब वो आता है कहता है चलो थोड़ी बहुत जो ये घोड़ा है उसकी केयर वेयर कर ले, लेकिन जब वो रिटर्न आता है तो देखता है कि भाई उसने तो ये घास वास खा लिया और फिर उसके पास कोई और भी काम याद आ जाता है, सोचता है कि अब इस घोड़े को थोड़ी देर के लिए और छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि इसकी रस्सी को खोल करके थोड़ी देर और बड़ा कर देता है, कहता है थोड़ी देर बाद आऊँगा तो फिर इस घोड़े की केयर की जाएगी, अभी थोड़ा इसको फिर से फ्री छोड़ दिया जाए। अब फ्री छोड़ेगा तो उतने एरिया में तो घास वो खा चुका है, अब क्या करेगा वो, फिर घोड़ा परेशान करेगा, तो इसने क्या किया उसकी रस्सी को खोल करके थोड़ा और लंबा कर दिया और इसकी जो लेंथ है, अब इसमें जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 10 मीटर। 10 मीटर इसकी पूरी लेंथ आ गई। अब उस घोड़े को फिर वो वहाँ पे बांध के चला जाता है, तो अब ये क्या करेगा, जो इतना बचा हुआ एरिया है इसे भी वो खा जाएगा, मतलब घास जो है सारा खत्म कर लेगा, अपना खा लेगा। तो अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि अब इतना जो अब वो एरिया है, अब जो वो घास खा रहा है ये कितना एरिया इसने कवर किया, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इतना घास तो वो खा चुका है, अब इतना जो वो खा रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से इतना एरिया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर, अब हम क्या करते हैं ये बड़ा आर है ना तो हम इसे बड़ा आर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अगर ध्यान से देखें पाई पाई दोनों में सेम है, थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 360 दोनों में सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं पाई थीटा अपॉन में 360 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर स्क्वायर। अब हम इसे पुट करेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 22 अपॉन में 7 थीटा कितना हमारा 90 अपॉन में 360 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। इसके बाद तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको आगे बता देती। अब इसे कट कर देते हैं, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, यहाँ पे 4 आ गया। अब इसे थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है यहाँ पे, बाकी जो लास्ट में आ जाएगा आप खुद कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से या फिर खुद से। 22 अपॉन में 7 यहाँ पे बच गया हमारा 1 अपॉन में 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100 माइनस में 25, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कट कर लेते हैं 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 11 अपॉन में 14 इंटू बाय 75 इंटू करके आप इसे लिख देना, हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो क्लियर है ये क्वेश्चन भी आपको। तो इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। अब ये घोड़े वाला क्वेश्चन है, ये हर साल ही, मैं सीबीएसई की तो इतनी बात नहीं कर रही हूँ, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट एचबीएसई में हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है, किसी न किसी एक सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन है जो इसमें आपका है, चलो इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर हम करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात। कुछ और क्वेश्चन जैसे कि आपके 12.3 में भी है वो आ जाते हैं। वैसे जो टॉपिक है वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, बट एरिया ऑफ सेक्टर से ही रिलेटेड है, तो मैं आपको कुछ वो क्वेश्चंस भी क्लियर करवा देती हूँ, फिर हम सेगमेंट पे पहुँचेंगे। अब जैसे कि मान लो एक स्क्वायर दिया हुआ है, मेरा डायग्राम थोड़ा गलत बने तो उस पर हंसना नहीं, बस ये है कि मैं बिना स्केल वगैरह से बना रही हूँ, तो ये ऐसे ही बनेंगे कुछ डायग्राम, फिर भी सोच रही हूँ बहुत अच्छा बनाने के लिए। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, हो गया थोड़ा गड़बड़, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा और हमें ये पूछा है ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला एरिया जो बच रहा है उसका एरिया क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। अभी मैंने बनाए हैं थोड़े से सर्कल जो है आपको थोड़े से इधर उधर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि सारे सर्कल जो हैं वो बराबर है और आपको क्वेश्चन में सिर्फ ओनली ऑन बस एक ही चीज़ गिवन है और आपको बोला है बस ये शेडेड रीजन निकालना है, कैसे निकालोगे। तो हम सोचते हैं इसके बारे में कुछ कैसे निकालेंगे, और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है वो मैं बता देती हूँ। जो इसका साइड है, ये साइड आपको दिया हुआ है 14, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 14, और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं और बोला है शेडेड रीजन निकालना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखो, बस अगर हम ये साइड को कवर कर लेते हैं, बस ये वाला साइड देखते हैं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर है। यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा है, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, ये हमारा पूरा एक एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। और अभी मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया सारे जो सर्कल हैं वो इक्वल हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो यहाँ पे होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो यहाँ पे होगा और एरिया सेक्टर जो यहाँ पे होगा, ये चारों जो एरिया ऑफ सेक्टर हैं वो चारों ही बराबर हैं। अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक स्क्वायर है, ये 4 एरिया ऑफ सेक्टर हैं।
अगर इसमें पूरा जो ये एरिया है, सॉरी पूरा जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के एरिया में से मैं अगर ये 4 एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली सी बात है इतना सही जो जगह है वो बच जाएगा आपका, यानी कि आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 सेक्टर, इसे भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। और ऐसे जो सेक्टर है वो हमारे पास टोटल कितने हैं, 4, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। अब ए स्क्वायर है तो हमें तो इसका साइड पता है और हम डायरेक्टली इसमें ए स्क्वायर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में थीटा का भी नहीं पता, इसके आर का भी नहीं पता, तो हम ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर से हम आ जाते हैं पुराने क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे घोड़े वाला क्वेश्चन था, उसमें ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये एक स्क्वायर फील्ड से उसको स्क्वायर फील्ड में एक कॉर्नर से उसको बांधा गया था। अब ये भी तो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि ये एक स्क्वायर है, यानी कि आपको यहाँ से थीटा मिल गया बहुत ईजिली तरीके से, तो थीटा आपका कितना हो गया 90 डिग्री। अब बात आती है रेडियस की, तो रेडियस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो स्क्वायर का साइड है इसके बिल्कुल हाफ में ये सर्कल बना हुआ है, और यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अगर पूरा जो साइड है वो 14 है तो हाफ कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या हो जाएगा सर्कल का रेडियस। तो हम यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा 14 अपॉन में 2 यानी कि 7 आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल हम रेडियस जो आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया 7। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, बहुत ईजिली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको पुट करके दिखा रही हूँ, बाकी सॉल्यूशन तो कोई भी फाइंड कर सकता है अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाए और उसमें हम पुट करके वैल्यू को बहुत ईजिली तरीके से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखो 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में, अच्छा इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करते हैं वो गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए, जो भी मैं बताऊंगी बस इससे थोड़ा सा सॉल्व कर ले फिर बताती हूँ मैं आपको। अभी 14 इंटू 14 हो गया 196, अगर हम इस वर्ड को साइन लगा दिया मैंने 7 से 7 कैंसिल आउट, और इसको कर लेते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा 36, 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 77 अपॉन में 2 इंटू बाय 4, 77 इंटू अपॉन में 2 इंटू बाय 4, डिवाइड कर लेते हो तो यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, 196 माइनस में 154। अब हम इसे लेस कर देंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करें तो यहाँ पे आ गया 42, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में मिस्टेक करने वाली क्या बात है, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो बहुत फनी सा मिस्टेक है जो कर देते हैं बच्चे। वो क्या सोचते हैं, ये एक एरिया ऑफ सेक्टर है, यहाँ पे भी एक एरिया ऑफ सेक्टर है, 4 ऐसे एरिया ऑफ सेक्टर बन रहे हैं। अगर हम 4 एरिया ऑफ सेक्टर को, जैसे एक ये एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये ले लिया, फिर इसके साथ साथ एक और एरिया ऑफ सेक्टर ले लिया, फिर एक और ले लिया, ठीक है। सर्कल मेरा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लेकिन समझ जाना क्या बताना चाह रही हूँ मैं। तो ये वो सोचते हैं ना कि 4 एरिया ऑफ सेक्टर मिला करके हमारा पूरा एक सर्कल ही तो बन रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे लिख दें एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। बट ये गलत तरीका है, ऐसा आप नहीं लिखोगे। मैंने माना कि आपका जो आंसर है तो वो एरिया ऑफ सर्कल ही आ जाता है, बट आपको लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 सेक्टर। ये ऑब्वियसली सी बात है कि आपका वो जो आंसर है, मतलब जो फॉर्मूला बन जाएगा वो सर्कल का ही बन जाएगा, बट आपको पुट ऐसे ही करना है। जैसे कि मैं कैसे बता रही हूँ कि कैसे बन जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 इंटू बाय 4, यही मैंने आपको बताया कि 4 एरिया ऑफ सेक्टर है तो ये होगा। अब हमने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, थीटा हमें गिवन है 90 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल आउट, और साथ में ये भी 4 भी था तो हमने इसे कैंसिल किया, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारा, यही बच गया ए स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल बच ये गया। बट हमें लिखना ऐसे ही है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन का सिर्फ आपको हिंट दूंगी, आप खुद समझना कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसमें भी आपको ये शेडेड रीजन निकालना है। आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको एक ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है, एक ये पार्ट दिया हुआ है, एक ये पार्ट दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, और बीच में एक सर्कल दिया हुआ है।
तो इसमें क्या कर दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल, माइनस कर दोगे तो आपका शेडेड रीजन जो है ना, ये शेडेड रीजन ही आ जाएगा आपका। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि ये है, ये एक एरिया ऑफ सेक्टर है, क्वेश्चन में ऐसे गिवन है, और एक और इसके अंदर ये पार्ट है, और हमें इतने शेडेड रीजन का एरिया जो है फाइंड आउट करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो वो घोड़े वाला ही सिस्टम हो जाता है, बट इसमें थीटा वगैरह अलग दिए हुए हैं। इसमें मान लो थीटा 60 दिया हुआ है, यहाँ से जो यहाँ तक की जो रेडियस है ना आपकी वो दी हुई है 7, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो दिया हुआ है 14। सेम वही है कि बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर में से छोटे वाले एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये शेड रीजन आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझना है कि हमें किस चीज़ में से क्या चीज़ माइनस करना है, तो हमारा इजीली तरीके से जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। मैंने आपके साथ ये सारे क्वेश्चन इसीलिए शेयर किए, मतलब ये सबसे पहले मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन सभी में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। फिर उसके बाद में आप जो क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी उसमें सभी में सारे जो क्वेश्चन है उन सभी में आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। तो इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, किसी किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, वो है लेंथ। लेंथ यानी कि आर्क। जैसे ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है आपका, इसमें यहाँ तो आपका सेंटर है, पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है। जब हमें पूरा जो ये डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या निकालते थे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल में शॉर्ट में लिखती हूँ, समझ जाना ये, चलो क्या ही बोला जाए अब। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल में क्या होता है, हम फॉर्मूला लगाते हैं 2πr, ठीक है, 2πr। अब हम 2πr किसके लिए लगाते थे, जो पूरे सर्कल का जो हमें लेंथ है वो फाइंड करना होता है तो हम 2πr लगाते थे। अब किसी ने बोल दिया कि जैसे अब ये एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे अभी मैंने बताया ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इतना सा पार्ट, अगर हमें इतने का एरिया निकालना है तो अब हमने ये पूरा फॉर्मूला सीख लिया कि कैसे हम बस इतने पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको बोलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, सिर्फ इस लेंथ को आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारा 2πr तो है ही पूरे सर्कल के लिए, सेम इसमें भी वही काम करना है जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर में किया है। 360 से तो डिवाइड होगा ही, और इनटू में ऊपर थीटा आ जाएगा। जितना थीटा यहाँ आपको दिया है बस यहाँ पे पुट कर देना, चाहे वो माइनर के लिए हो या मेजर के लिए हो, आपका लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ निकालना है तो आप थीटा, जो इसमें मान लो 60 दिया है तो 60 पुट कर दोगे। अगर आपको यहाँ से लेके ये पूरा लेंथ फाइंड आउट करना है तो बस 360 में से ये थीटा माइनस कर दोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, आराम से आपका लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। बस एक ही लास्ट छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, तो ये तो वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो गई है, तो हम उसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो अब उसमें मैं आपको एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में पूरी चीज़ें बता दूंगी, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और बस इसके नेक्स्ट पार्ट में ही मैं आपको ये बताऊँगी कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो कैसे निकालते हैं, माइनर के लिए भी कैसे है, मेजर के लिए भी कैसे, वो सारी चीज़ें मैं उसमें डिटेल करूँगी। कुछ क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर लेंगे जैसे हमने इसमें किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप सारे क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताएं कि अब मैं आपको अब नेक्स्ट किस चैप्टर पे